नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुक्सफियर में, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। द माइंड इज एवरीथिंग। मन ही सब कुछ है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हमारा मानसिक दृष्टिकोण और विचार शक्ति हमारी सफलता और असफलता को तय करती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी। आदि और समीर की दोस्ती। एक शांत पार्क। दो दोस्त आदि और समीर पार्क की बेंच पर बैठे हैं। आसपास बच्चे खेल रहे हैं, परिंदों की आवाजें आ रही हैं। आदि: यार समीर, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझसे नहीं होगा यार। समीर मुस्कुराते हुए: यही तो परेशानी है आदि, तुम्हारा मन ही तुम्हें हर बार हरा देता है। तुमने सुना है ना, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। आदि: हां सुना है, पर यह सब किताबों की बातें लगती हैं। असली जिंदगी में ऐसा कहां होता है। समीर: असली जिंदगी में ही तो ये सबसे ज्यादा मायने रखती हैं दोस्त। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें समझ आए कि हमारा मन ही सब कुछ क्यों है। अर्जुन की कहानी, एक असंभव सफर। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर हालात ने उसे हमेशा ये यकीन दिलाया कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसका सपना था एक सफल व्यापारी बनना, लेकिन गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, एक गरीब किसान का बेटा व्यापारी कैसे बन सकता है। अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन मन में हमेशा एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी काबिलियत सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। एक दिन थका हारा अर्जुन गांव के मंदिर में बैठा था, तभी उसके गुरुजी वहां आए। गुरुजी ने उसकी आंखों में उदासी देखी और कहा, अर्जुन, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सबसे पहले अपने मन को बदलो, फिर देखना दुनिया कैसे बदलती है। अर्जुन: पर गुरुजी, मैं कैसे यकीन करूं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। सब लोग तो यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराते हुए: लोगों की बातें तब तक सच नहीं बनती जब तक तुम उन्हें सच मान नहीं लेते। तुम्हारा मन ही तुम्हें रोक रहा है। अगर तुम इसे जीत लो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। परिवर्तन की शुरुआत। अर्जुन ने गुरुजी की बातों पर गहराई से सोचा। उसी रात उसने अपने मन को बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ सकारात्मक सोच रखेगा और हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह उठते ही उसने अपने छोटे से कमरे में एक कागज पर लिखा, मैं एक सफल व्यापारी बनूंगा। हर दिन वो इसे पढ़ता और अपने सपने को हकीकत मानता। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव से जुड़े व्यापारियों से मिलना शुरू किया। उनसे सीखने की कोशिश की कि व्यापार कैसे किया जाता है। शुरुआत में उसे कई बार नाकामी मिली, लोगों ने उसे धोखा भी दिया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और हर नाकामी को एक सबक की तरह लिया। आदि की उलझन। आदि थोड़ा प्रभावित होकर: समझ तो आया, पर यार डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। समीर: डर सबको लगता है आदि, लेकिन सोचना, अगर अर्जुन ने डर कर अपने सपने छोड़ दिए होते तो क्या आज वो एक सफल व्यापारी बन पाता। हम में और अर्जुन में सिर्फ एक ही फर्क है, उसने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया और हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। आदि: तो क्या मैं भी कर सकता हूं। समीर: क्यों नहीं दोस्त, शुरुआत छोटी हो सकती है, पर यकीन बड़ा होना चाहिए। बस अपने मन को सही दिशा में लगा दो। अर्जुन की सफलता की कहानी। अर्जुन ने अपने व्यापार को गांव से निकालकर शहर तक फैलाया। उसने नए नए तरीकों से व्यापार किया, किसानों को सही दाम दिलाए और अपने हर वादे को निभाया। आज वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास सलाह लेने आते हैं। एक दिन वही गुरुजी उससे मिलने आए और मुस्कुराते हुए बोले, देखा अर्जुन, तुम्हारे मन ने तुम्हारी दुनिया बदल दी। मन ही सब कुछ है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, खुशी और संतोष के आंसू। उसने गुरुजी के पैर छुए और कहा, आपने सही कहा था गुरुजी, इंसान की सबसे बड़ी जीत उसके मन पर होती है। आदि की नई शुरुआत। आदि की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा,
तू सही कह रहा है समीर। अब मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगा। मैं अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से जाऊंगा। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था दोस्त। याद रखना, मन ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, द माइंड इज एवरीथिंग। अगर हम अपने मन को जीत लें तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। मन को सही दिशा दें, सकारात्मक सोचें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुक्सफियर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सबक और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।